अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सर्दियाँ भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ जी चली गई थी, मैं अब्बू के घर पे थी और सिस्टर को जाना था मार्केट। तो बस वो और मैं हम रेडी हो रहे थे और हम आ गए थे मार्केट। उसने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ जाके जी बाद में पता चला उसने अपनी तो चीज़ें लेनी थी, उसने मेरे बच्चों के लिए लेने थे गिफ्ट्स। तो यहाँ पे जी आ गए हैं टॉय शॉप पे, तो उनकी ही पसंद के गिफ्ट लिए जा रहे थे। और ये मूसा का गिफ्ट है, छोटे बेटे का। उसने गाड़ी ली है, कौन सी गाड़ी है मूसा? हायाबुसा। हायाबुसा गाड़ी है भाई, उसका गाड़ी का नाम है, मतलब बाइक का नाम है। और आरिस ने ली थी वॉच, आगे चल के भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ कुछ कपड़े लेने थे रमज़ान के लिए, तो बस जी वो ही सिलेक्ट कर रहे थे हम लोग को। और मुझे ये ब्राउन वाला बहुत अच्छा लगा था, ये जिस पे ब्राउन ब्राउन फ्लावर बने हुए थे। और यहाँ कुछ और देख रहे थे कि शायद कुछ और भी समझ में आ जाए कपड़े, तो सिस्टर और मैं देख रहे थे। मुझे ब्लू वाला भी बहुत अच्छा लगा था और ये मैं देख रही थी, तो इस तरह का वो फिर बाद में सिस्टर ने कहा कि ये भांजी ने पहन लिया है, ये वाला डिज़ाइन लास्ट ईयर ईद पे उसने बनाया था। तो बस हम लोग देख रहे थे। ये पर्पल वाले का डिज़ाइन भी अच्छा था, लेकिन बड़ा बड़ा सा प्रिंट था, तो बस फिर समझ में नहीं आया, तो ये तो हमने फिर नहीं लिया था, कैंसिल कर दिया था। उसकी जगह एक और था ब्लू से कलर का देखा था, वो उसमें भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाले देखे थे, लिए हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि अब्बू के घर से आती है हमेशा ईदी। तो यहाँ पे बहन अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, देख रही थी। तो बस फिर 2 सूट लिए थे यहाँ से, और वो भी जब सिल जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो बस 2 सूट लेके यहाँ से और बच्चों के टॉयस लेके उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। और यहाँ पे ये सूट मैं देख रही थी, एक बहुत प्यारा लगा था और ये हमने लिया भी था। बाकी ये कि जब सिल जाएगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो और भी देख रही थी सिस्टर के, शायद कुछ और समझ में आ जाए उसको, पर जल्दी से कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती है छोटी सिस्टर को। तो वो थोड़े से लाइट कलर ही पहनती है और मैं उसको कह रही थी कि थोड़े से डार्क कलर देखे। तो एक सूट खैर वो डार्क कलर में पसंद आ गया था। और यहाँ पे सिस्टर ने बनाया था चिकन पुलाव, पंजाबी पुलाव बनाया था, चिकन पंजाबी पुलाव, जो बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था। और साथ ही उसने चिकन फ्राई किया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर राइस नहीं खा रहे थे, उनके गले भी ख़राब थे। तो यहाँ पे इसने मैरिनेशन कर ली हुई थी सारी, अदरक लहसुन लगा के, नमक, काली मिर्च और साथ में सॉरी, साथ में थोड़ी सी दही, कॉर्नफ्लावर, सारा कुछ डाल के, लेमन जूस डाल के इसने मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प मैं करती हूँ, तुम पुलाव बना रही हो। और साथ में उसने रायता रेडी किया, तो मैंने कहा चलो चिकन मैं फ्राई कर लेती हूँ, कि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी वहाँ पहुँच चुके थे, सब खाने का वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हो रहा है चिकन फ्राई। 2 बैच में मैंने इसे फ्राई कर लिया था, क्योंकि अब्बू के घर एक तो गैस का बड़ा मसला है, इनके यहाँ बहुत जल्दी गैस चला जाता है, तकरीबन 8 बजे ही इतना स्लो हो जाता है। तो इसलिए उसने सिलेंडर पे खाना तैयार किया, मैंने इधर चिकन फ्राई कर लिया था गैस पे। और साथ ही हमने यहाँ पे जी लगा लिया था दस्तरखान, यहाँ पे चटाई बिछाई और खाना खाने लग गए। और ये है जी आरिस की वॉच। फिर मैं आ गई थी रात में वापस घर खाना खाने के थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे देखिए आरिस से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता ना, कि उसको तो बस कोई चीज़ मिल जाए, वो कहता है कि मैं फ़ौरन से बस खोल लूँ, देख लूँ, उसको यूज़ कर लूँ और उसका कबाड़ा कर दूँ। बहुत जल्दी उसका ये पोस्टमार्टम भी कर देता है चीज़ों का, मेरा बड़ा बेटा। और यहाँ पे जी बच्चों के साथ चली गई थी मैं मार्केट, और कुछ थोड़ा सा ले आई थी सामान घर का जो ज़रूरी चाहिए था, कुछ ख़त्म हो गई थी चीज़ें। और मुझे बनाना था साथ ही गाजर का हलवा। तो और कुछ सामान था जी, हरी मिर्चें वगैरह, लहसुन और टमाटर, प्याज, ये नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलें जी, अब गई तो हूँ बाहर। तो पहले तो मैं बस 2-4 चीज़ें ही लेने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब आई हुई हूँ तो हस्बैंड को क्या बोलना, अब जब आई गई हूँ बाहर तो बच्चों के साथ फिर ये भी चीज़ें ले लेती हूँ। 2 दिन की मैंने सब्ज़ी ले ली थी, जिसमें कि ये जी पालक गोश्त में बना रही थी यहाँ पर, और बेटा मेरा शूट कर रहा था यहाँ पर, वो वीडियो बना रहा था मेरी। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया जी, फ्राई करने के बाद जी मैंने पालक डाल दिया। अच्छा, पालक 2 तरीक़ों से ही बनाया जाता है, मैं इसको कभी कभी
वो जब कभी ज़्यादा मूड हो के हाँ भई अब जो है ना इसको पीस के ब्लेंड करके बना लेती हूँ, तो कभी कभी मैं बनाती हूँ उबाल के और ब्लेंड कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं इसी तरह बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता है। और यहाँ फिर रात के टाइम जी खाना तो बन चुका था, तो यहाँ मैं बच्चों को करवा रही थी होमवर्क। आरिस के चल रहे थे एक्चुअल में टेस्ट स्कूल में, और मूसा होमवर्क कर रहा था, अपना आर्ट का काम कर रहा था। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लग गई थी जी गाजर के हलवे की तैयारी हो रही थी, ग्रेटर से ग्रेट कर रही थी गाजरें। और मेरा बेटा जो है वो कह रहा था मम्मा लाएं जी मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। और यहाँ भी वो आकर बैठ गया था शेल्फ पे मेरे पास। यहाँ पे जी ग्रेट करने के बाद फिर बच्चों को पढ़ा लेने के बाद तो यहाँ पर मैं बना रही थी हलवा। मैंने कहा चले जी इसकी भी तैयारी कर लेते हैं, गैस तो जाएगी 10 बजे तक, उससे पहले हलवा रेडी हो जाएगा। तो बस जी देसी घी का मैंने एक प्याली जो होती है पूरी भर के, 1 कप कह लें या प्याली कह लें, वो मैंने डाल दी थी। क्योंकि हलवे जो हैं सारे के सारे जितने भी हैं वो देसी घी में ही मज़ा देते हैं। तो मुझे वैसे दूसरा नॉर्मल वाला घी अच्छा भी नहीं लगता है। तो मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है, देसी घी मैं शौक़ से खाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है चीज़ों में देसी घी ही यूज़ करती हूँ। और फिर अपने घर का खालिस हो तो क्या ही बात है, और ख़ुद ही निकालती हूँ तो उससे पता होता है कि हाँ भाई बिल्कुल प्योर है, किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, और कोई भी किसी किस्म की मतलब कि गंदगी नहीं है, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा बना हुआ है, निकला हुआ है। तो यहाँ पे जी पैन में डाल लिया था 1 कप देसी घी, उसको अच्छे से पहले मेल्ट किया, उसमें थोड़े से कार्डमन के दाने डाल दिए थे, इलायची के, और साथ ही फिर जी मैंने इसमें हल्की सी मैंने फ्राई कर ली थी गाजरें। इससे ये है कि कलर इसका मेंटेन रहता है, एंड तक हलवे का बिल्कुल भी काली काली सी नहीं होती। एक होता है ना कि गाजर का हलवा बड़ा अजीब सा हो जाता है, अक्सर लोगों का मैंने देखा है कलर इतना डार्क हो जाता है अजीब सा, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही मैंने इसमें 1 लीटर के करीब डाल दिया था दूध। ये थोड़ी सी फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसे दूध डाल दिया था। अच्छा जी, मैंने जो गाजरें जो है ये मैंने थोड़ी तेज़ आंच पे ही फ्राई की थी, क्योंकि हल्की आंच पे करती ना तो गाजरों का पानी उसी वक्त निकलना शुरू हो जाता। तो इसलिए मैंने इसे तेज़ आंच पे फ्राई किया था 5 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया था, जो था 1 लीटर उबला हुआ दूध था। चाहे तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं कच्चा। और साथ में मैंने इसे फिर छोड़ दिया था, बीच बीच में चम्मच चलाती जा रही थी, आके देख रही थी। लेकिन फिर 1 डेढ़ घंटे के पकने के बाद फिर ये देखें जी इसकी ये कंडीशन है। अब बस जी मिल्क ड्राई होने वाला है, और साथ साथ में से चला रही थी, क्योंकि अब जो है ना डर था कि कहीं नीचे लग ही ना जाए। और साथ ही ये देख लें जी मेरा बेटा, ये जब तक ना आ जाए कोई किसी भी चीज़ में चम्मच ना चला ले पकाते हुए, इसको सुकून नहीं मिलता है। ये मुझे लगता है बड़ा होकर शेफ़ बनेगा, जबकि पापा इसके कहते हैं हम इसको पायलट बनाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये कुक बहुत अच्छा बन जाएगा। और जी यहाँ पे मैंने 1 प्याली ही चीनी इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि चीनी भी अभी अपना पानी छोड़ेगी। ये देखें थी चीनी को थोड़ा सा हम पकाते हैं इसमें अच्छे से, जब वो मेल्ट हो जाएगी फिर मैंने हल्का इसे रख दिया था दम पे, ताकि चीनी का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर मैं दोबारा थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बाद आई किचन में, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था मिल्क पाउडर 1 प्याली भर के। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल लें, लेकिन ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खोए की नीड नहीं रहती है, बट मैंने इसमें खोया भी डाला था। टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और बड़ा अच्छा रिच फ्लेवर आता है बहुत मज़े का। तो मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें जी, ये आरिस बैठा हुआ है और ये यहाँ पर इसमें चम्मच चला रहा है। और सर्दी है कराची में, अच्छी खासी सर्दी हो गई है, और मुझे ज़ुकाम भी हो गया है सर्दी की वजह से। ज़ाहिर है डेली पानी में तो हाथ जाता है, कितनी भी आप एहतियात कर लें एहतियात हो नहीं सकती। जो बच्चों वाली माएँ होती हैं या हाउसवाइफ होती हैं, किसी तरह भी वो कोशिश जितनी मर्ज़ी कर लें कि भाई पानी से ज़रा हम थोड़ा अवॉइड करें, पर नहीं कर सकते। ज़ाहिर है पानी का काम तो करना ही पड़ता है, बर्तन हो जाते हैं, फिर बच्चों को देखना पड़ता है, तो पानी का काम तो करना ही पड़ता है ना। और जी यहाँ पे हलवा हो गया था रेडी। मैंने खोया कुछ इसमें फ्राई करते हुए डाल दिया था, और कुछ मैं ऊपर से गार्निश के लिए मैंने रख लिया था, तो वो भी अभी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए जी, कुछ मैंने नट्स भी बीच में डाल दिए थे पकाते हुए, और कुछ मैंने ऊपर डालने के लिए रख लिए थे गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे हलवा हो गया है रेडी, और बहुत मज़े का बना था।
अभी भी देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खा लूँ छुप के। अभी दोपहर में ही मैंने फ़िनिश किया है, लास्ट एक कटोरी बची थी वो मैंने आज दोपहर में खाई थी। तो ये फ़ाइनल लुक थी हलवे की। और उसके बाद जी हलवा पकाने के बाद जो बर्तन थोड़े बहुत यूज़ हुए थे उसमें, तो मैंने कहा ऐसे भी हाथ के हाथ धो देती हूँ कि मुझे ना रखे हुए बर्तन और फैला हुआ किचन मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ अपने काम करती रहती हूँ। और यहाँ फिर दूसरे दिन भांजी की कुछ पिक्चर्स चाहिए थी, उसके फॉर्म पे लगनी थी। तो फिर भांजी और मैं हम चले गए थे पिक्चर्स लेने के लिए। और साथ में और बच्चों के लिए फिर मैंने कुछ ले ली थी, क्योंकि बेकरी तो बंद थी तो उनका बाहर ही स्टॉल फिर लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा बेकरी क्यों बंद है, किसी वजह से शायद बंद थी। तो वहीं से फिर मैंने जलेबी और नमक पारे बच्चों के लिए ले लिए थे। और यहाँ हम आ गए थे घर। और फिर ये है रात का क्लिप। मूसा साहब कर रहे हैं काम, क्योंकि आजकल इनकी ट्यूटर आ नहीं रही हैं, तो वो गई हुई हैं, उनके बाबा की डेथ हो गई थी, वो ज़रा चली गई हैं यहाँ से। तो इसलिए अब जो है इनके बाबा और मैं ही लेके बैठते हैं बच्चों को, और हम खुद ही पढ़ाते हैं। तो देख रहे हैं कि कुछ दिन देखते हैं कि आती हैं कि नहीं आती, नहीं तो फिर किसी और नए ट्यूटर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और यहाँ जी बच्चों की फरमाइश थी कि सुबह हमने स्कूल जी मैकरोनी लेके जानी है लंच में। मैंने कहा चलें जी अब ये भी करवा देती हूँ, बना लेती हूँ। तो मूसा को काम मैंने करवा दिया था, होमवर्क उसका कंप्लीट हो गया। तो आरिस टेस्ट की तैयारी कर रहा था अपने बाबा से कंप्यूटर की। तो उसका कंप्यूटर का टेस्ट था, वो पढ़ रहा था अपने बाबा से। तो मैंने कहा चलें जी मैं फ़्री हो गई हूँ, आरिस को वो मूसा को पढ़ा के तो मैं मैकरोनी बना देती हूँ। बस जी वही मैंने फिर ऑयल डाला पैन में, और साथ ही लहसुन जो है चॉप किया, गार्लिक, और वो मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था उसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर और साथ में थोड़ा सा तंदूरी मसाला और साथ ही ऑरिगानो वगैरह डाल के मैंने इसको कर लिया था मैरिनेट। और उसको बाद में मैंने फ्राई करने के बाद और दूसरी साइड पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी मैक्रोनी। और जब वो बॉईल हो गई तो वो भी फिर मैंने इसमें चिकन में ऐड कर दी। और एंड में फिर मैंने केचप डाल के, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बनाई थी, बच्चे इतना स्पाइसी खाते नहीं हैं दोनों मेरे बेटे, तो इसलिए फिर जो है मैंने बहुत लाइट सी बनाई थी। और शुक्र है कि सारी फिनिश कर ली थी इन्होंने, थोड़ी सी इन्होंने रात में खा ली थी भाइयों ने, और बाकी अपने अपने लंच में लेकर चले गए थे ये सुबह में। ये साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ओरिगानो। ओरिगानो मम्मा क्या होता है? बड़ी क्विकली बन गई थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि सिंपल सी थी। ये कोई भी सब्ज़ी नहीं डाल के खाते बच्चे, कभी मैं डाल भी देती हूँ ना तो उसको निकाल निकाल के साइड पे करते हैं। और यही हाल ये पिज़्ज़े के साथ करते हैं, उसमें से भी सारी जितनी भी वेजेस डली हुई होती है उसको साइड साइड पे कर देते हैं। और है ना चिकन और क्या कहते हैं पिज़्ज़े की जो डो होती है जी वो खा लेते हैं सिंपल सी बस। केचप पता नहीं कैसे खा लेते हैं ये लोग, लेकिन वो भी मैं फिर ना स्पाइसी नहीं डालती। जब बच्चों ने खाना होता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि सादे वाला केचप डालूँ, क्योंकि उसमें फिर मैं ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। और साथ ही जो उसी मैंने बना ली थी दाल, और यहाँ पे है दाल को तड़का लगा के बैठी ही थी कि फिर मैंने कहा चलें जी अब साथ ही मैं मैक्रोनी भी बना के रख देती हूँ, कि फिर गैस का मसला होता है। तो 10 बजे कभी कभी जल्दी भी चली जाती है। और आजकल तो गैस इतना तंग कर रही है ना, रात में अक्सर कम होने लग गई है गैस, पहले कभी भी नहीं होती थी हमारे यहाँ। और जी यहाँ पर बच्चों को दे दिए थे इनके बाबा ने इनके बर्थडे गिफ्ट। ऑफिस से आए तो बस जी बच्चों को यही लग गई थी बाबा हमें हमें हमारे गिफ्ट चाहिए ना, हमें हमारे गिफ्ट दे दें। तो बहुत एक्साइटेड थे। तो बस जी यहाँ पर इनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। पहले इनको कलर पेंसिल और कलर्स जो होते हैं मार्कर कलर वो दिए थे गिफ्ट में, और साथ में एक एक इनका एरोप्लेन था। ये बाबा इनको बता रहे हैं कि यहाँ पे इसकी बैटरी लगेगी, यहाँ बटन है और साथ में सेल भी डलेगा, रिमोट है, रिमोट से सारा कंट्रोल होगा। ये देखिए बाबा इनके बता रहे, साथ में एक एक यूएसबी थी जो इसमें लगती है।